आज के ज़माने में जहाँ माँ बाप दोनों मानसिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वहाँ बच्चा एक डोर जैसा होता है जो दोनों को बांधे रखता है। पर अगर वो डोर मम्मी पापा को साथ ना रख पाए तो उसका बचपन कांटों से भर जाता है। एक तरफ माँ अपनी खुशियाँ ढूंढती है तो पिता अपनी, और रह जाता है इसके बीच में एक खोया हुआ बचपन। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार के बारे में है जहाँ छोटा सा बच्चा मनी है और वो कांटों पर चलते 25 पार का हो चुका है, और उसका दोस्त रोहन उन दोनों के बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। तो सुनते हैं कहानी खोया बचपन, मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। आज महीनों बाद मनी का फ़ोन आया तो जैसे मेरा मन बचपन की यादों से भीग गया। मनी, मेरा प्यारा दोस्त मनी, आज 20 सालों के बाद वापस आ रहा है अपने बचपन के घर, अपने घर में। इतने सालों से तो वो जैसे बेघर ही रहा था। मैं झट से बाहर निकला और अपने पड़ोस के घर को ध्यान से देखने लगा। मनी का वह आम का छोटा सा पौधा अब पेड़ बन चुका है। इस बार बौर से लदा पड़ा है। माली काका ने खूब सेवा की है इसकी। आह, जब मनी आएगा तो कितना खुश होगा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमने आम चूसकर उसकी गुठली को बो दिया था और वहाँ कुछ महीनों बाद आम का नन्हा सा पौधा निकला था। तब मनी ने माली काका से पूछा था कि इसमें फल कब निकलेंगे। तो वो बोले थे, जब तुम बड़े हो जाओगे, नौकरी करने लगोगे, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तब फल से लद जाएगा यह पेड़। तब मनी भैया तुम्हारे बच्चे झूला झूलेंगे इस पर। हाँ। तभी मनी की मम्मी आ गई थी और वह भागकर उनकी गोद चढ़ गया। तब शायद मैं कक्षा 4 में था और मनी कक्षा 2 में, पर हमारी दोस्ती भाइयों जैसी थी। स्कूल से लौटकर कभी मैं मनी के यहाँ तो कभी वो हमारे घर। खूब खेल जमता था, कैरम, ताश, लूडो। पर धीरे धीरे मनी ने मेरे घर आने में आनाकानी करने लगी। मेरी माँ उससे उसके पापा के बारे में जो पूछती थी, क्यों रे मनी, कब आ रहे हैं तेरे पापा। पापा का नाम सुनते ही मनी का फूल सा चेहरा मुरझा जाता। हालांकि मनी के पापा उसे बहुत प्यार करते थे पर साथ नहीं रहते। माँ बताती कि उसके पापा मम्मी का तलाक हो गया है। तलाक? तलाक क्या होता है माँ? अरे तलाक मतलब मम्मी पापा की लड़ाई, ज़ोर की लड़ाई, जिसमें पापा मम्मी एक दूसरे से फिर कभी बात भी नहीं करते। उस दिन मनी का जन्मदिन था। उसके घर में खूब चहल पहल थी। मैं भी उसके लिए गिफ्ट लेकर गया था। पापा मम्मी भी गए थे। सारा घर फूलों से महक रहा था। टिमटिमाती बिजली के बल्ब, झालर, खूब सजा था घर। आज मनी पूरे 7 साल का जो हो गया था। वहाँ वकील अंकल भी आए थे और उनके दोनों बच्चे भी। वकील अंकल अक्सर मनी के घर आते थे पर मनी उन्हें देखकर खुश नहीं होता था। पर आज मनी बहुत खुश है। उसके पापा ने उसके लिए प्ले स्टेशन जो भेजा है। अरे रोहन, आओ देखो प्ले स्टेशन। इससे ना 2 रिमोट हैं, हम दोनों खूब खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। देखा मेरे पापा कितना प्यार करते हैं मुझसे। अरे मनी, तेरे पापा भी आए हैं क्या? नहीं, कहते ही मनी गुमसुम हो गया। मुझे अपने सवाल पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। ला, मैं लगा दूं तेरा प्ले स्टेशन, कहकर मैंने मनी को खुश करने की कोशिश की। मनी की मम्मी उस शाम बहुत सुंदर दिख रही थी। जब शाम को केक कटा तो वकील अंकल मनी के साथ ही खड़े थे और उसकी मम्मी ने उन्हें केक भी खिलाया था। तभी पीछे खड़ी मनी की दाई साहब बोल पड़ी थी, छी छी, बस यही देखना बाकी था। बीबी जी भी ना पागल हो गई इस उम्र में, अब क्या दूसरा ब्याह करके मनी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगी। तब मेरी मम्मी बोली थी, अरे वकील साहब के तो पहले से ही 2 बच्चे हैं, अब मनी को कहाँ ढोई फिरेगी वो। ढोई फिरेगी मतलब क्या? मुझे बहुत गुस्सा आया। मनी क्यों कहीं जाएगा? उसका अपना घर है, वो यहीं रहेगा, मैं उसका ख्याल रखूँगा। पर मैं कुछ नहीं कर पाया।
मनी बहुत गुमसुम सा रहता था और महीने भर के अंदर उसकी मम्मी की दूसरी शादी हो गई और ये घर सुनसान हो गया। फिर कई महीने बीत गए, मनी का कोई हालचाल ना मिला। गर्मी की छुट्टियां भी बीत गईं। नए क्लास में सब कुछ नया नया सा था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में रम गया। फिर एक शाम माली काका घर आए, मनी के घर की चाबी लेकर। बहुरिया, ओ बहुरिया। माँ बाहर आई। मैं खिड़की से उनकी बातें सुन रहा था। माँ ने मनी का हाल चाल पूछा और माली काका मनी को खूब मज़े में होगा। वहाँ सुना है गाड़ी बंगला सब कुछ है। अरे बहुरिया, आधा रह गया है अपना मनी वहाँ जाकर। चेहरा इतना सा रह गया आम की गुठली जैसा। और गुस्सा गुस्सा तो इतना करता है कि भगवान ही बचाए। बस बार बार रघु भैया के बारे में पूछ रहा था और अपने आम के पौधे के लिए। बहुरिया, अच्छा नहीं हुआ रे अपनी मनी के साथ। एक जगह से उखड़ा पौधा पनप नहीं पाया दूसरी ज़मीन पर। मैं बेचैन हो गया। हाय रे मेरा मनी। मैं भाग कर बाहर आया। माली काका, मुझे एक बार मिला दो मनी से, बस एक बार। माली काका मम्मी का मुंह देखने लगे। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, चले जाना अगले महीने, अब रो मत। ठीक है मनी, नई जगह है, समय तो लगेगा ही उसे वहाँ एडजस्ट होने में। फिर उसकी मम्मी समझदार हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बेसब्री से अगले महीने का इंतज़ार करने लगा। फिर लगभग 2 महीने के बाद माली काका चाबी मांगने आए तो मैं उनके साथ मनी के यहाँ गया। मनी का घर नहीं, कोठी थी कोठी। क्या शानदार बगीचा। बगीचे में फव्वारा झूला सब लगा था। बाहर दरवाजे पे बड़ा बड़ा लिखा था, तिवारीज। अच्छा, तो अब मनी तिवारी हो गया। पहले तो शर्मा लिखा करता था। मैं अंदर गया। क्या शानदार ड्राइंग रूम था। बड़ा सा झूमर, नक्काशीदार कुर्सियाँ, बड़ी बड़ी पेंटिंग, बिल्कुल जैसा फिल्म में होता है। तभी अंदर से आंटी बाहर आईं, मनी की मम्मी। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो जैसे उनकी आंखें भर आईं और वो मुझे जाने कैसे कैसे देखने लगी। रघु, रघु मनी। हाँ आंटी, मैं मनी से मिलने आया हूँ। अब मैं आता रहूँगा, बुला दीजिए मनी को। बेटा, वो तो दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया? हाँ बेटा, अब वो अपने पापा के साथ रहता है। मुझसे तो नाराज़ ही हो गया। नाराज़ और आपसे आंटी हो ही नहीं सकता। वो तो कहता था कि वो हमेशा हमेशा आपके साथ ही रहेगा। नहीं बेटा, मैं उसे रोक नहीं पाई। तुम ये फ़ोन नंबर ले लो, बात करना उससे। मुझसे तो बात भी नहीं करता। मैं नंबर हाथ में लिए चेतना शून्य घर आ गया। जब माँ को यह बात मालूम पड़ी तो वो भी बहुत दुखी हुई। अरे बनी है राधा भी, दिल्ली भेज दिया नन्ही सी जान को। जैसे सौतेली माँ बहुत खुश रखेगी वहाँ उसे। क्या? सौतेली माँ? और क्या, उसके पापा ने तो पहले ही शादी कर ली थी और उनका तो एक बच्चा भी है। बेचारा मनी, बचपन खा गए ये माँ बाप उसका। बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा। मैं ये सब सुनकर मनी के लिए बेचैन हो गया। और फिर एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन किसी बच्चे ने उठाया, छोटे बच्चे ने। मैंने उससे कहा कि मनी से बात करा दो तो वो बोला, मनी भैया चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पर बच्चे ने फ़ोन रख दिया। मैंने पापा को यह बात बताई तो वो भी परेशान हो गए। क्या बना दिया इन लोग ने बच्चे का, पता नहीं क्या होगा इसका। पापा, हम मनी को अपने पास रख लें, मैं बहुत ख्याल रखूँगा उसका। पर पापा कुछ नहीं बोले और एक फ़ोन मिलाया। शायद मनी को फ़ोन मिलाया। मनी की सौतेली माँ ने फ़ोन उठाया। पापा ने थोड़ी ही देर में फ़ोन रख दिया। मनी नैनीताल चला गया। नैनीताल हॉस्टल में रहेगा, वहीं पढ़ेगा। मैंने अपना नंबर उसे दे दिया है, वो तेरी बात मनी से करा देंगे। कितने महीने बीत गए याद नहीं। मनी अक्सर मेरे सपने में आता। हम गुलेल से चिड़ियाँ भगाते, कभी करौंदे तोड़ते तो कभी लुका छुपी खेलते। पर आँख खुलते ही वह गायब हो जाता, जाने कहाँ। फिर मेरे जन्मदिन को शाम को मनी का फ़ोन आया। वो दिल्ली आया हुआ था, पर उसमें पहले जैसी चंचलता नहीं रही। वह बिल्कुल बदल गया है। बस
औपचारिकतापूर्ण बातें हुई, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम अक्सर बातें करते। जब भी मनी को मौका मिलता वो मुझे कॉल करता, पर मैं कभी भी उसकी बीती ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। किसी भी तरह से मनी को अब मैं दुखी नहीं देखना चाहता। मनी 25 साल का हो गया। उसकी शादी हुई। बहुत मुश्किलों से मैंने उसे शादी करने पर राज़ी किया, पर वह अपना परिवार करने के नाम से डरता है। उसे लगता है कहीं एक और बच्चे का बचपन दम ना तोड़ दे। मनी की शादी को अब 2 साल हो गए हैं। उसकी छोटी सी बेटी है निया। वह अपनी मुंबई की नौकरी छोड़ के अपने परिवार के साथ इलाहाबाद, मेरे शहर, अपने शहर आ रहा है। अपने पुश्तैनी मकान, अपने घर में, जो उसके पिता ने उसके नाम पर कर दिया है। वह बहुत खुश है और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ मैं। हमारे बच्चे अपना सुखद बचपन खुलकर जी पाएंगे और निया के रूप में मैं मनी को बढ़ता हुआ देखूंगा, खुलकर जीता देखूंगा। ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।